हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि जीके जीएस का होने वाला है। सभी प्रश्न इस क्लास में सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, 100% फोकस करना। एक भी प्रश्न को कोई भी विद्यार्थी एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर मिस करोगे तो फिर आप समझना, क्योंकि हर एक प्रश्न यहाँ से आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, जो कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, और जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। इससे क्या होगा कि आपका 100% फोकस प्रश्न पे रहेगा, और जिस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करोगे वह प्रश्न का राइट आंसर आपका दिमाग में सेट होगा। तो समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी हमारे साथ कमेंट करते चलना। बताना है, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन जो कि स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे असहयोग आंदोलन, जो कि चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर VN राव को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर VN राव। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। किसे हम किसानों को मित्र कहते हैं? गाय का, कुत्ता को, बिल्ली या केचुआ को। तो हम किसानों का मित्र कहा जाता है कौन? तो राइट आंसर होगा केचुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मसूरी या नागपुर। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है?
पारसेक किसकी इकाई है? चाल की, बल की, इकाई की या दूरी की? तो पारसेक किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दूरी की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दूरी की। अगला प्रश्न देखो, बताना है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, 15 सितंबर, 1 मई या फिर 2 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा क्या? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 अक्टूबर। अगला प्रश्न बताना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, लखनऊ या मुंबई को? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर, ये रिपीट हो गया प्रश्न, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या बेगम हजरत महल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में ग्वालियर का युद्ध का ग्वालियर में विद्रोह किया था। किसके सहयोग से? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी के सहयोग से। अगला प्रश्न बताना है नींबू तथा संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? नींबू तथा संतरे की बात करें, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी? राइट आंसर होगा नींबू और संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो आराम हराम का नारा यह किसने दिया था? यह जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर होगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? ओरछा चंबल नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या केन नदी? तो ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में यह ओरछा स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न बताना है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? भूटान में, चीन में, श्रीलंका में या बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा, म्यांमार भेज दिया था। क्या होगा? म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले की बात करें, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या नाना साहब? तो सबसे पहले अपना बलिदान की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मंगल पांडे, जो कि अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो ब्रह्म समाज की स्थापना यह किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? रामकृष्ण परमहंस, या फिर एमजी रानाडे, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह किसने की थी? तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या पुर्तगाल का? तो वास्को डी गामा की बात करें तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल की बात करें तो हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि महाभारत के रचयिता कौन है? चाणक्य, वेदव्यास, वाल्मीकि या महर्षि पतंजलि? तो महाभारत के रचयिता की बात करें तो राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? क्या स्थान? 113वां, 107वां, 111वां, 122वां? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कैवां स्थान था? तो राइट आंसर होगा 111वां स्थान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 111वां स्थान। अगला प्रश्न बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का, यहाँ पे थोड़ा टाइपर मिस्टेक है, जैन धर्म का दीक्षा जो लिया था वह किनसे लिया था? स्वामी महावीर स्वामी से, उपाली से, या भट्ट स्वामी से, या भद्रबाहु से? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा लिया था वह किससे लिया था? तो वह भद्रबाहु से लिया था। किससे? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, सारनाथ में धमेख स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? धमेख स्तूप जो कि सारनाथ में है, इसका निर्माण किस शासक ने किया था? और अशोक ने, बिंदुसार ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने, या दशरथ ने? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अशोक ने किया था। अशोक ने किया था धम्मेख स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत? तो मधुशाला किसकी कृति है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, या फिर बराक ओबामा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन? झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? रहीम, सलीम, सुलेमान, या खुर्रम? तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा खुर्रम था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, या बिहार? तो बीबी का मकबरा की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? कन्नड़, मलयालम, तमिल, या तेलुगु? तो केरल की राजकीय भाषा की बात करें, राइट आंसर होगा मलयालम।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें कि यह कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। ऑप्शन नंबर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो बताना है सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कंबाला उत्सव केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो कंबाला उत्सव की बात करें तो यह मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य। इस उत्सव में क्या होता है? इस उत्सव में क्या होता है? भैंसा दौड़ होता है। कंबाला उत्सव जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है, जो कि भैंसा दौड़ होता है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बताना है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो 2023 में जो जारी हुआ था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो शीर्ष स्थान की बात करें तो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अक्षराधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या राजस्थान। तो प्रसिद्ध अक्षराधाम मंदिर यह किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा? यह दिल्ली राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? लोपाक्षी मंदिर की बात करें कर्नाटक, केरल, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। तो लोपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2014, 2018 या 2019। तो राइट आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा
कहाँ? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक मिनट माफ़ कीजिएगा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, असम, मणिपुर या मिजोरम में? तो राइट आंसर क्या होगा कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का क्या नाम है? पंचायती राज, शोरा, जातीय संसद या नेशनल असेंबली? तो नेपाल की संसद का नाम की बात करें, क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायत। कहाँ का संसद का नाम है? तो नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जातीय संसद किस देश का संसद का नाम है? जातीय संसद किस देश का संसद का नाम है? भारत, बांग्लादेश, चीन या अफगानिस्तान? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या गोल्फ से? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पोलो से, हॉकी से, टेबल टेनिस या क्रिकेट? तो दिलीप ट्रॉफी का बात करें कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल या फिर पोलो? तो कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर होगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? रवि कुमार दहिया का संबंध मुक्केबाजी, कुश्ती, टेनिस या भारोत्तोलन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने किया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर होगा कि बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता यह किसने किया था? तो इसे महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा यह किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा की बात करें तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1902 या 1910? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1920, 1922, 1924 या 1928? तो राइट आंसर होगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? 1950, 1956, 52, 1956 या 1960? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1956 को भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन शुरू हुआ था। कब? 1956, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राणा रतन सिंह? तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो यह राणा कुंभा ने किया था। कौन किया था? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी? तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? बाबर, औरंगजेब, बलबन या इब्राहिम लोदी? तो लौह और रक्त नीति का लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सुल्तान था? तो वह बलबन था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बलबन। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? बाबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण की बात करें तो यह किसने कराया था? तो यह अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला प्रश्न है दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो दिल्ली का जामा मस्जिद यह किसने बनाई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसने बनाया था? तो शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां बनाया था होगा। यहाँ पे क्या होगा? किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। अगला प्रश्न बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या रामपाल? तो पाल वंश का संस्थापक की बात करें तो यह गोपाल था। कौन था? गोपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संगोल की संधि हुई थी। संगोल की संधि कब हुई थी? 1665, 1748, 1750 या 1803? तो संगोल की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1750 को संगोल की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 173 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा क्या? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527, 1528, 1529 या 1526? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1527 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761 या 1857? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो राइट आंसर होगा 1556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है?
भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कॉल या गौमाता। तो भारत की उत्तरतम बिंदु की बात करें तो राइट आंसर होगा इंदिरा कॉल, जो कि भारत की उत्तरतम बिंदु है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा बताना है। स्थलीय सीमा 5, 6, 8 या 7। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो यह कितने देशों के साथ लगी है? तो 7 देशों के साथ लगी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्थलीय सीमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत, मनीला, काबुल या कीव। तो लेबनान की राजधानी की बात करें तो यह कहाँ है? तो बेरूत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। रेणुका झील की बात करें, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बताना है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में बताना। ये आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न को राइट आंसर अभी ईमानदारी पूर्वक देना, तुक्केबाजी नहीं। सभी स्टूडेंट कमेंट में करना। साथ ही जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और प्रतिदिन कंटिन्यू इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।